हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूनिक सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 की नई पुस्तक कक्षा 7 विषय हिंदी मध्य प्रदेश का वैभव पाठ 1 से पाठ 3 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा मंडला। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा, अंक शब्द का एक अर्थ है, संख्या दूसरा अर्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, गोद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा, पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है? उत्तर में लिखना है मोक्षदायिनी नदी नर्मदा को कहा गया है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक चौथा, पाठ में झीलों की नगरी कौन सा शहर है? पाठ में झीलों की नगरी भोपाल शहर को कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक पाँचवा, सोहन खेलता है और मुनिया पढ़ती है, वाक्य में से क्रिया शब्दों को छाट कर लिखिए। तो उत्तर में लिखना है खेलना और पढ़ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6, अवंतिका नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा उज्जैन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक 7 में है, बुंदेली के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं? उत्तर में लिखना है राई, सैरो, बंधवा और बुंदेली। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 8, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियां कौन कौन सी हैं? बुंदेली, मालवी, निमाड़ी, भीली और बघेली मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 9, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? उत्तर में है चीतल, सांभर, बारहसिंगा, तेंदुआ, नीलगाय, भालू, भेड़िया आदि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10, ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहला है, ग्वालियर अपनी प्राचीन कला के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है, यहीं पर संगीतक तानसेन और बैजू बावरे के संगीत प्रतिस्पर्धा मौजूद है। तीसरा है, ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों एवं उनके जिलों के नाम लिखिए। उत्तर में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये उमरिया में है। फिर दूसरा है माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी। तीसरा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, होशंगाबाद। चौथा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना। पांचवा है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, मंडला। छठवा है वन विहार, भोपाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12, मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं? मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्मों, रीति रिवाजों व मान्यताओं के लोग परस्पर भाईचारे और सद्भाव से निवास करते हैं। यहाँ भारत के अन्य सभी प्रदेशों में मनाए जाने वाले सभी तीज त्यौहार मनाए जाते हैं, अतः मध्य प्रदेश को लघु भारत कहना ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे पाठ 5 समाप्त होती है। अब चलते हैं अगले पाठ की ओर। अगला पाठ है आपका पाठ 6, राखी का मूल्य। प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, रानी कर्मवती का हुमायूं को राखी भेजने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? सहायता मांगना। दूसरा क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास में प्रधान पद होता है अंतिम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3, हिंदू बेग कौन था? हिंदू बेग हुमायूं का सेनापति था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी? उत्तर में लिखना है रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी अपनी सहायता के लिए भेजी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5, हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करते आए हैं, वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उत्तर में लिखना है बलिदान हेतु तत्पर रहना। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 6, जहाँ पनाह ऐसे मग्न है महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है, वाक्य में जहाँ पनाह कौन है? उत्तर में लिखना है जहाँ पनाह राजा हुमायूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7, रानी कर्मवती का पत्र पढ़कर हुमायूं की जगह आप होते तो क्या करते? उत्तर में लिखना है रानी का पत्र पढ़कर मैं भी शत्रुता भुला देता और रानी कर्मवती की सहायता करता।
इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 8। पाठ में आए योजक चिन्ह वाले शब्दों को छाट कर लिखिए। उत्तर में लिखना है दूर दूर, हंसते हंसते, पढ़ते पढ़ते, धोते धोते, बैर भाव। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां। राखी व शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देती है। पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय है कि राखी शत्रुता के घाव को भरने का कार्य करती है और राखी से। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 10। जिन्हें प्राण देने की चाव हो वे ही राखियां स्वीकार करें। इस पंक्ति से रानी का क्या आशय है। उत्तर में लिखना है रानी कर्मवती मेवाड़ के वीर सपूतों को मेवाड़ की रक्षा के लिए राखी को आगे बढ़ाती है और कहती है कि वे लोग ही इस राखी को ले जो अपने प्राण देने के लिए तत्पर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। राखी के अलावा आप किसी अन्य त्यौहार के बारे में 8 से 10 पंक्तियों में लिखिए। उत्तर में लिखना है पहला, दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। दूसरा है दीपावली के दिन भारतीय अपने घरों को दीपों से सजाते हैं। तीसरा है दीपावली भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। चौथा है दीपावली भगवान राम की याद में मनाया जाता है। पांचवा है इस त्यौहार में घरों को रंगोली से सजाया जाता है। छठवा है बच्चे इस त्यौहार पर पटाखे जलाकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में है राखी के महत्व को 8 से 10 पंक्तियों में लिखिए। पहला है रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। दूसरा है रक्षाबंधन का त्यौहार भारत में मनाया जाता है। तीसरा है रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। चौथा, रक्षाबंधन से कोई प्राचीन कहानियाँ जुड़ी हैं। पांचवा है रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। छठवें नंबर में है रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती है। साथ में है राखी के बदले भाई बहन को उपहार देता है और उनकी रक्षा का वचन देता है। आठवां है एक भाई के लिए राखी का बहुत महत्व होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका पाठ 6 समाप्त होता है। अब चलते हैं अगले पाठ की ओर। अगला है आपका पाठ 8, डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। पुण्य भूमि समासिक पद है, तत्पुरुष। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका मत तलाश करो अग्नि में पंक्ति के रचयिता है अब्दुल कलाम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3, डॉक्टर कलाम की सफलता के मुख्य सोपान क्या है। डॉक्टर कलाम की दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास की उनकी सफलता के सोपान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डॉक्टर कलाम ने गुरु की डांट फटकार को क्या समझा। डॉक्टर कलाम ने गुरु की डांट फटकार को मार्गदर्शन समझकर कठिन परिश्रम किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5, डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता था। उत्तर में लिखना है डॉक्टर कलाम ने अग्नि नामक मिसाइल बनाया था, इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 है वैज्ञानिक यांत्रिकी शिक्षा के अंतर्गत किन विषयों की शिक्षा दी जाती है। उत्तर में लिखना है रॉकेट, उपग्रह, मिसाइल आदि की शिक्षा दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 में है डॉक्टर कलाम ने किस वाक्य के अर्थ को पूरी तरह अपने जीवन में उतारा। उत्तर में लिखना है अपना समय व्यर्थ ना जाने दो, जो समय बीत गया उसे शरण देकर भी वापस नहीं किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8, डॉक्टर कलाम का पूरा परिवार सामाजिक समरसता से सराबोर रहा। पाठ में आई किसी एक घटना द्वारा इसे स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर कलाम का पूरा परिवार रामेश्वर के प्रसिद्ध शिव मंदिर में गहरी आस्था रखता था। इससे उनके सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9, किस घटना से कलाम के मन में अग्नि मिसाइल का
सूत्रपात हुआ। डॉक्टर कलाम ने एक बार एक प्रकाशित लेख को पढ़ा जिसके लेख का नाम सॉफ्टवेयर अर्थात मंत्र बाण था। इसी लेख से उन्हें अग्नि मिसाइल बनाने की प्रेरणा मिली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 10। परि उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाइए। उत्तर है परिधनवार, परिवार, परिधन आवरण, पर्यावरण। नेक्स्ट है परिधन वेश, परिवेश। इसके बाद है परिधन धान, परिधान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है डॉक्टर कलाम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों के साथ बात करके आनंद की अनुभूति करते हैं। उनके अनुसार बच्चों में ही संपूर्ण राष्ट्र का विकास छिपा होता है। बच्चों से वे मित्र की तरह बातें करते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। पाठ को पढ़कर अब्दुल कलाम की किन बातों से आप प्रभावित हुए अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है एक राष्ट्रपति के अलावा वे एक आम इंसान के तौर पर वे युवाओं की पहली पसंद और प्रेरक रहे हैं। उनकी बातें, उनका व्यक्तित्व, उनकी पहचान न केवल एक राष्ट्रपति के रूप में है बल्कि जब भी लोग खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं कलाम जी का नाम उनके लिए प्रेरणा बन जाता है। तो बच्चों ये था आपका लास्ट प्रश्न। यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।